हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एविड एजुकेशन एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड इन्फो चैप्टर 2 क्लास 8। ओके, अब नाउ फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी कैन नॉट सी थ्रू अ नेक्ड आई, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। ठीक है, इनको देखने के लिए वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज माइक्रोस्कोप। ठीक है, दीज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल के लिए फंगस डेवलप्ड ऑन मॉइस्ट ब्रेड। अब ये क्या है? ये एग्जाम्पल मैंने आपके एनसीईआरटी से लिया है कि जो मॉइस्ट ब्रेड होती है, कई बार जो अपन ब्रेड यूज करते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं, वो खराब हो जाता है, राइट? तो उन पर कुछ ग्रीन ग्रीन सा डेवलप होने लगता है जिसे हम फंगस कहते हैं। फंगस इज ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाउ नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनको हमने 4 ग्रुप से डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड इज फंगाई, थर्ड प्रोटोजोआ एंड अ फोर्थ ग्रुप इज alga। ठीक है, अब हमने इनको ग्रुप्स में डिवाइड क्यों किया है? तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसलिए किया क्योंकि इन सब का फॉर्मेशन, इनका ओरिजिन, इनका जो सेलुलर एक्टिविटी है वो सब डिफरेंट है। ठीक है, फंगाई अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, अलग तरीके से फूड एनगल्फ करता है। बैक्टीरिया का प्रोसेस अलग है, प्रोटोजोआ का अलग है। इसलिए हमने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट है इधर, वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, मतलब वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बट इनको हमने किसी ग्रुप में नहीं रखा। व्हाई? बिकॉज दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। इसलिए नहीं रखा हमने वायरसेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक डिफरेंट ग्रुप में, बिकॉज इनका जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका है, फूड लेने का तरीका है, वो थोड़ा डिफरेंट है इन सब से। डिफरेंट कैसे है कि ये जो भी करते हैं ना, किसी होस्ट के अंदर या ऊपर करते हैं, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पे ये अपना सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इनको ना एक डिफरेंट ग्रुप में नहीं रखा। अब डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, काफ, पोलियो एंड चिकन पॉक्स। कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो नॉर्मल सर्दी खांसी हम ह्यूमंस फेस करते हैं, ठीक है, वो सब है। कफ भी जो नॉर्मल होता है। पोलियो एंड चिकन पॉक्स थोड़े डिफरेंट डिजीजेस हैं, ये भी वायरसेस के थ्रू होते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स कैन बी सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्राइटेरिया ग्रुप कह सकते हैं इसे अपन, सिंगल सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब डिफरेंस क्या है सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर में? सिंगल सेलुलर मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ सिंगल सेल से बने हैं, एंड मल्टी सेलुलर मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक से ज्यादा सेल से बने हैं। ओके, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, एंड सो ऑन। नाउ अब बात करते हैं लिविंग की, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट किस टाइप का है, कौन से एनवायरनमेंट में वो रह सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब हर तरीके के एनवायरनमेंट में आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, हर चीज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बट द डिफरेंस इज कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल होते हैं और कई हार्मफुल होते हैं। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट्स टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। सी, अब इस लाइन में ना अपन ने सारे जो भी एनवायरनमेंट टाइप्स का है वो सब आ गए। ठीक है, लाइक आइस कोल्ड क्लाइमेट से मतलब अपन बात कर सकते हैं जो भी ठंडी जगहें होती हैं। ठीक है, टू हॉट स्प्रिंग्स मतलब जो वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड टाइप का एनवायरनमेंट होता है। और डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, डेजर्ट्स में बिल्कुल ड्राई एनवायरनमेंट में भी मिल सकते हैं, मार्शी लैंड्स में भी मिल सकते हैं। मार्शी लैंड्स इन द सेंस जैसे जहाँ पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर है एयर में। ओके, एंड अब बात करते हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, डायसेंट्री, मलेरिया, diseases caused by bacteria, typhoid and TB. This is the general point. Now let's see friendly microorganisms. Friendly microorganisms यानी क्या? भाई वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हम ह्यूमंस को बेनिफिशियल है, हमको हार्म नहीं पहुंचाते। ठीक है, और जिनका यूज करके हम और अदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और अदर चीजों में यूज कर सकते हैं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ठीक है, कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में एंड केक्स बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट कैसे? भाई जो डेड एंड डिकिंग मैटर होता है, प्लांट्स का, एनिमल्स का वेस्ट होता है, एक्सक्रीटा होता है, उन्हें कौन डिकम्पोज करता है? उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं।
ठीक है, जिससे ये वेस्ट है ये हमारे एनवायरमेंट में एक्यूमुलेट नहीं होता। एक्यूमुलेट नहीं होगा तो ऑफ कोर्स सी बात है एनवायरमेंट क्लीन रहेगा। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेस्ट, सेम पॉइंट है, जो भी वेस्ट है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। प्रिपेयरिंग मेडिसिन, मेडिसिन प्रिपेयर करने में यूज आता है। सॉइल फर्टिलिटी, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। सॉइल फर्टिलिटी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। ठीक है, एंड मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड का एक छोटा सा प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, वो देख लेते हैं। कर्ड कैसे जमती है? ठीक है, लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मल्टीप्लाइज एंड कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। क्या होता है, मम्मा को देखा होगा आपने घर पे कि मम्मा पहले दूध गर्म करती है, ठीक है, फिर उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर तक आने तक रख देती है, देन एक स्पून वो कर्ड उसमें मिक्स करके रख देती हैं ताकि तब तक वो कर्ड जो मिल्क है उसमें सेट हो जाए कर्ड में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कर्ड है हमारे पास, जो एक स्पून कर्ड हमने उसमें डाला था, उसमें मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कर्ड में मिलता है। ठीक है, वो लैक्टोबैसिलस जब हमने मिल्क में मिक्स किया तो उसने रिप्रोडक्शन किया, मल्टीप्लाई हुआ और इस पूरे मिल्क को कर्ड में सेट कर दिया। ठीक है, दिस इज नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, बैक्टीरिया एंड रेस्ट आर हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। अब बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डोसा, इडली, इन सब के बैटर में भी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं अभी देखते हैं। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कमर्शियल तरीके से भी यूज आता है। कैसे? प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, एसिटिक एसिड दैट इज विनेगर बनाने में। ठीक है, हाउ यीस्ट वर्क्स इन ब्रेड, केक्स एक्सेट्रा। अब ये जो यीस्ट हम यूज करते हैं, यीस्ट क्या है? एक बैक्टीरिया है। ठीक है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हम ब्रेड और केक्स में कैसे यूज करते हैं? Once reactivated, yeast begins feeding on the sugars in flour and releases the carbon dioxide that makes bread rise. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि लाइक हमने डोसा बैटर रेडी किया, अब उसमें जब हम यीस्ट पाउडर मिक्स करते हैं तो व्हाट हैपेंस, यीस्ट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो फ्लोर में जो भी हमने बैटर तैयार किया है उसमें फिलअप हो जाती है। फिलअप होने से बैटर राइज हो जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ यीस्ट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ इडलीज एंड डोसा बैटर। अब फर्मेंटेशन की हमने यहाँ पे बात की थी। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन भाई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर का कन्वर्जन होता है, किसमें? अल्कोहल में। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। फर्मेंटेशन जो एक प्रोसेस है इसमें बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, लाइक जैसे अभी हमने बात करी थी कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेम इसी तरीके से प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड किस प्रोसेस से बनते हैं? फर्मेंटेशन की प्रोसेस से। ओके, अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा। जैसे जो वाइन है, वाइन वगैरह है, वो किससे बनता है? फ्रूट से, बेसिकली ग्रेप से। ठीक है, अब ग्रेप्स में क्या होता है, फ्रूट्स में क्या होता है? शुगर्स होती हैं। उस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, और ये बेसिकली किस में काम आता है? फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अब एक नोट की पॉइंट बात है यहाँ पे, लुइस पास्टर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्टर ने। तो फ्रेंड्स, लास्ट हमने कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक पढ़ लिया था। ओके, आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको मेडिकली कहाँ कहाँ कैसे काम आते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की कि ये क्या होता है। मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इन द सेंस क्यों कह लेते हैं कि ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं या फिर टेम्परेरीली स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, इन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स और किस तरीके से काम आते हैं भाई? जैसे जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, लाइवस्टॉक होता है, उनका जो फीड होता है, मतलब उनका जो खाना होता है,
उसमें भी हम एंटीबायोटिक्स को मिक्स कर देते हैं टू चेक कि भाई अगर कोई एनिमल माइक्रोबियल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से भी एंटीबायोटिक्स काम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल प्लांट डिजीजेस। प्लांट डिजीजेस कंट्रोल करने में, अब भाई प्लांट रिक्वायरमेंट क्यों है इतना? प्लांट रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जो हम क्रॉप्स उगाते हैं, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, वो प्लांट से आता है, राइट। अब प्लांट्स में जो डिजीज हो जाता है, कुछ डिजीजेस बहुत ज्यादा वास्ट अमाउंट में फैल जाता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, इधर एक पॉइंट है नोट करने के लिए कि फर्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी एंटीबायोटिक, जिसका नाम क्या था? पेनिसिलिन। ठीक है, अलेक्जेंडर डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन। नेक्स्ट पॉइंट, अब व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबायोटिक्स पढ़ लिया, एंटीबॉडीज क्या होता है? अब एंटीबॉडीज आर टाइप ऑफ फाइटर्स विच बॉडी प्रोड्यूसेस टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। ठीक है, एंटीबॉडीज टाइप ऑफ वो सेल्स होते हैं, या यूँ समझ लो फाइटर्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो कि बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। अब ये आते कहाँ से हैं? या तो बॉडी में नेचुरली आते हैं, या फिर हम बाहर से कुछ इनटेक करते हैं जिससे एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जो नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें तो हम WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, और जो बाहर से प्रोड्यूस होते हैं वो उन्हें कहते हैं अपन वैक्सीन। वैक्सीन इनटेक करने से बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, हम एंटीबॉडीज के थ्रू कौन कौन से डिजीज प्रिवेंट कर सकते हैं? डिजीजेस लाइक कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स, टीबी दैट इज ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। ठीक है, दीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी यानी क्या? कि भाई जैसे बहुत बार हमने एक ही सॉइल पर यानी एक ही लैंड पर हमने क्रॉप उगा लिया। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, एम्पल ऑफ टाइम के बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वो लैंड वेस्ट हो जाती है, तो उसको वेस्ट करने से अच्छा है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करी जाए। ठीक है, अब वो कैसे होता है भाई? वो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द नाइट्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू अ यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स एंड अदर माइक्रोब्स। In this process, nitrogen gas present in the atmosphere is converted into ammonia and other related nitrogenous compounds. Example, rhizobium. अब जो हमारे ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स जैसे बीन्स, राजमा वगैरह पर जो पल्सेस लेते हैं उन्हें ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, इनके जो रूट्स होती हैं उनमें एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, ये ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स में ही रहता है। ये इसकी खासियत है कि ये सिर्फ लिग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ही रहता है। ये क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देता है। ठीक है, व्हाई? बिकॉज क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, राइट। इसलिए राइजोबियम इज मच हेल्पफुल फॉर द प्लांट्स टू गिव देम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। ठीक है, दिस इज नोन एज increasing soil fertility with the process of nitrogen fixation. Next, अब बात करते हैं action of microbes in cleaning the environment. Now, how does microbes clean an environment? This question arises, right? Microorganisms help in cleaning up the environment. They decompose dead and decaying matter from plants and animals, convert them into simpler substances, which are later used up by the plants and animals. Thus, they are used to break down harmful substances. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक बॉडी है जो कि डेड है। ठीक है, अब डेड मैटर पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्शन करते हैं। ठीक है, उस पे फंगस लग जाता है, जो भी हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है। अब उस डेड बॉडी को ये सिंपलर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट होने के बाद ये सॉइल में मिक्स हो जाता है। सॉइल में मिक्स होने के बाद ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं? प्लांट्स इनटेक करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब प्लांट्स ने तो इनटेक कर लिया, लेकिन एनिमल्स कैसे यूटिलाइज करते हैं? भाई जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं, लाइक अपन बात करें गोट, डियर एक्सेट्रा। ठीक है, ये प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स ग्रास वगैरह खाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स पहले सॉइल से प्लांट्स में जाएंगे, फिर प्लांट्स से एनिमल्स में जाएंगे। तो ऐसे करके जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो भी बना रहेगा
और क्या होगा, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो भी हमारे एनवायरमेंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज नोन एज क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। भाई कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं? भाई सम माइक्रोब्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स में डिजीजेस कॉज करते हैं उन्हें हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजेंस कहेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इवन कॉज फूड, क्लोथिंग एंड लेदर, इनको भी हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन वाया एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होता है? ये ऐसे डिजीज होते हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होते हैं। अब ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट से ट्रांसफर हो, ये अदर मेथड से भी ट्रांसफर हो सकते हैं, लाइक एयर, वाटर, फूड। हाउ? लाइक हम किसी का अगर फूड खा ले, किसी का जूठा खाना खा ले, किसी का जूठा पानी पी ले, और अगर मे बी वो पर्सन इन्फेक्टेड है तो उससे हेल्दी पर्सन को भी डिजीजेस हो सकते हैं। अब कौन कौन से डिजीजेस होते हैं कम्युनिकेबल? कॉमन कोल्ड, जो नॉर्मल खांसी जुकाम होता है, कॉलेरा, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। यहाँ पे है ना, कोरोना को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर, वो भी ये कम्युनिकेबल डिजीज ही है ना। इसमें एंड दीज डेज हम एक बहुत जनरल एग्जांपल देख सकते हैं अपने आसपास, जो कि कोरोना का चल रहा था लास्ट 2 ईयर से 3 ईयर से हम कोरोना को भी बहुत ज्यादा देख रहे थे। वो भी इसी का एक एग्जांपल है कम्युनिकेबल डिजीज का। कैसे? हम देख रहे थे न्यूज में, टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में कि जो कोरोना का वायरस है वो भी कम्युनिकेबल डिजीज यानी कॉन्टेक्ट से फैलता है, राइट। तो कोरोना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं इन कम्युनिकेबल डिजीजेस को? भाई किसी के साथ फूड शेयर नहीं करना है, जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसके साथ हम फूड शेयर नहीं करें, वाटर शेयर नहीं करें, फिजिकल कांटेक्ट नहीं करें, लाइक हाथ नहीं मिला सकते, ठीक है, गले नहीं लगना, और अगर करते हैं तो टेक प्रोटेक्शंस, ओके। थैंक यू। नाउ व्हाट अबाउट कैरियर्स? There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर्स वो इंसेक्ट्स या एनिमल्स होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं। लाइक हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई कैसे कैरियर बनता है? हम बाहर देखते हैं स्ट्रीट्स में जो फूड बनता है वो कवर्ड नहीं होता है, ठीक है, उन पे हाउस फ्लाई, मस्कीटो, मच्छर, मतलब सब तरह के कीड़े वगैरह बैठते हैं। तो अक्सर बच्चे वो फूड खा के बीमार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हाउस फ्लाई है वो जगह जगह कंटामिनेटेड फूड पर बैठती है, कहीं बैठती है कभी कचरे पे, कभी डस्ट पे, कभी कहीं। तो इस वजह से जो जर्म्स हैं हाउस फ्लाई में वो फूड में ट्रांसफर हो जाते हैं, एंड दिस इज व्हाट कैरियर्स आर नोन एज, ठीक है। एंड फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो कैरियर पैरासाइट ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम। जो फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो है वो मलेरिया का पैरासाइट है, यानी फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो मलेरिया का जो वायरस है या जो बैक्टीरिया है वो कैरी करता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। सिंपल, दिस इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स, ठीक है। एग्जांपल एंथ्रेक्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स इज अ टाइप ऑफ डिजीज which we can see in animals, ठीक है। ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, ये भी बहुत सिंपल है भाई, वो डिजीजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं किस में होते हैं? प्लांट्स में होते हैं। एग्जाम्पल येलो विंग मोजाइक ऑफ भिंडी कॉज्ड बाय वायरस, और इसका कैरियर कौन है? इंसेक्ट है। मतलब जो भिंडी है वो येलोइश कलर की दिखने लगती है, येलोइश कलर का उसके अंदर कुछ सब्सटेंस सा दिखने लगता है, ये किससे होता है? वायरस से होता है। और इसका कैरियर कौन है? इंसेक्ट कौन है? मतलब इसके जो जर्म्स हैं वो एक इंसेक्ट ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो व्हाट इज फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिवेंशन मेथड्स। क्वेश्चन अराइजेस कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है ये कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है।
फूड पॉइजनिंग इज अ foodborne sickness that strikes quickly after you eat or drink anything contaminated. जैसा कि मैंने बताया कि जो हाउस फ्लाई है वो बाहर स्ट्रीट फूड पर बैठती है, और अगर हम वो स्ट्रीट फूड खाएं तो अक्सर बच्चे या इवन एल्डर्स भी बीमार पड़ जाते हैं. वाई? क्यों? क्योंकि उस फूड में जर्म्स होता है. ठीक है, जर्म्स होते हैं, वो फूड हम इनटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, और उस फूड को खाने से जो प्रॉब्लम होती है दैट इज नोन एज फूड पॉइजनिंग. ठीक है, फूड पॉइजनिंग सिंपल देखा जाए तो वो फूड खाने से होती है जो कि कंटामिनेटेड हो, या इवन लिक्विड्स कैन आल्सो इंक्लूड वी कैन इन दिस. नाउ सम मेथड्स ऑफ फूड प्रिवेंशन. कुछ मेथड्स फूड प्रिवेंशन के, जो फूड है वो कंटामिनेटेड ना हो, खराब ना हो, तो उसको प्रिवेंट करने के कुछ मेथड्स. केमिकल मेथड्स, salt and edible oils are common chemical methods. ठीक है, एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. केमिकल मेथड्स क्या होते हैं? सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स, इनको अगर हम फूड में डालते हैं तो फूड खराब नहीं होगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, प्रिवेंशन बाय सॉल्ट, ये इसी में आ जाता है, इसी का एक सब पार्ट है. सेकेंड पॉइंट, प्रिवेंशन बाय शुगर, प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, पास्चराइजेशन, स्टोरेज एंड पैकिंग. ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्रिवेंशन बाय सॉल्ट मतलब सॉल्ट फूड में अगर अपन डाल देंगे तो सॉल्ट खराब नहीं होगा. एग्जाम्पल के लिए पिकल्स, पिकल्स में हम सॉल्ट डाल देते हैं. क्यों? ताकि वो अपन काफी टाइम के लिए यूज कर सके. ठीक है, इससे पिकल्स खराब नहीं होंगे. प्रिवेंशन बाय शुगर, शुगर कैसे लाइक जाम, स्क्वैशेस वगैरह होते हैं, उनमें अपन अपना शुगर यूज करते हैं प्रिवेंशन के लिए. ओके. प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर, oil and vinegar are also a good example for food prevention methods. Heat and cold treatments, heat and cold treatments like हम मिल्क है वो बॉईल करके रखते हैं. कोल्ड ट्रीटमेंट्स लाइक जो वेजिटेबल्स वगैरह है वो हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं. ठीक है, ताकि वो खराब नहीं हो. पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन क्या होता है? ये मिल्क को प्रिवेंट करता है खराब होने से, कि सडनली पहले मिल्क बॉईल किया जाता है फिर सडनली चिल्ड कर दिया जाता है. ठीक है, दिस इज नोन एज पास्चराइजेशन. स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरेज लाइक हम ड्राई फ्रूट स्टोर करके रखते हैं, पैकिंग में वेजिटेबल्स पैक करके रखते हैं ताकि वो खराब नहीं हो, इनमें मॉइस्चर नहीं जाए. ठीक है, बिकॉज मॉइस्चर ही होता है जो कि फूड खराब करने का, फूड कंटामिनेट करने का एक मेन पॉइंट होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड साइकिल. नाउ व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ केमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स atmospheric nitrogen into ammonia, which is absorbed by organisms. Nitrogen fixation is essentially converting atmospheric nitrogen into a form that plants can more readily utilize. ये अभी हम थोड़ी देर पहले एक पॉइंट में डिस्कस किया था सॉइल फर्टिलिटी में, सेम थिंग है. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बैक्टीरिया जो रूट्स में रहते हैं प्लांट्स की, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं. ठीक है, बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स के लिए और सॉइल के लिए, बिकॉज इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी एनरिच होती है. नाउ एग्जाम्पल, ये एक पिक्चर देख सकते हैं, ये जो इसमें हमको रूट्स में दिख रहा है ये राइजोबियम बैक्टीरिया है. ओके. हाँ, अब बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की. नाइट्रोजन साइकिल एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कैसे वर्क करता है. सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का एक दूसरा मेथड भी है, लाइटनिंग. ठीक है, लाइटनिंग से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में मिक्स होके सॉइल में मिक्स हो जाती है, जिससे प्लांट्स ले लेते हैं. बट लाइटनिंग तो हमेशा काम नहीं करती ना, हर जगह पे लाइटनिंग नहीं होती, और जहाँ होती भी है वहां रोज रोज नहीं होती. ठीक है, तो दूसरा मेथड क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, एग्जाम्पल की हमने अभी पढ़ा था राइजोबियम, और ब्लू ग्रीन एल्गा, दे फिक्स नाइट्रोजन. ठीक है, इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. फिर बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. ये स्टेप्स हैं. ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी स्टेप्स में होता है, एक ही बार में पूरी नाइट्रोजन कंपाउंड्स में नहीं कन्वर्ट हो सकती. तो ये स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2. कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल. अब यहाँ पे कंपाउंड्स सॉइल में मिक्स हो गए हैं. ठीक है, बैक्टीरिया टर्न्स
कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब ये क्या है? ये बैक्टीरिया वो है जो कि वापस इस कंपाउंड्स को एटमॉस्फेयर में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है। और इधर से ही, इस स्टेप से ही अपटेक बाय प्लांट्स, यानी प्लांट्स भी कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स ईट प्लांट्स, एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं, और वापस नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, एनिमल्स इसी नाइट्रोजन को वापस सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। हाउ? जब एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनका एक्सक्रीशन जो होता है वो डेड और डिकेइंग मैटर हो जाता है, और उस डेड और डिकेइंग मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट कर देते हैं वापस नाइट्रोजन में। ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।